नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लर्न अकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। और नया मंथ आ गया है तो 5-6 महीनों से तो हम नए महीने को ही नए साल की तरह बना रहे हैं, है ना। कि इस बार तो बस कोविड-19 चला जाएगा। तो उम्मीद पूरी है कि ये महीना हमारा अच्छा जाएगा। तो नई उम्मीद और नए महीने के साथ स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा सेशन। इस सेशन में मैंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक्सप्लेन सेक्शन का एक टॉपिक उठाया है। तो आप बिगिनर हैं तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए ही बना है। यहाँ आपकी रीडिंग स्किल प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस ग्रामर, ये तीनों आपको एक ही सेशन में मिलेंगे। अभी मैंने केवल कुछ ग्रामर रूल्स को ही ऐड किया है और केवल संडे के दिन ही ये सेशन होगा। यदि आप चाहते हो कि ये सेशन मैं डेली करूं या कुछ नया आप ऐड कराना चाहते हो तो इसी सेशन में तो आप मुझे नीचे अपने सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये सब डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स पर। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिस तरीके से आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है उसी तरीके से हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ गाइज शेयर एंड लाइक, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। एनीवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है जतिन गुप्ता। आगे की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज का टॉपिक है शकुंतला देवी। जैसा कि आप सभी जानते हो, अभी हाल ही में इनके ऊपर मूवी भी आई है। तो राइटर कबीर जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि What was the secret of शकुंतला देवीज कैलकुलेटिंग एबिलिटीज़। एबिलिटी थी जो इनके पास कैलकुलेट करने की, उसका सीक्रेट क्या है। सबसे पहले इस पूरे आर्टिकल में से जो इम्पोर्टेंट वोकैब बनी है उसे हम लर्न करेंगे ताकि आगे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो आज का फर्स्ट वर्ड एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच है दोस्तों वर्ब। इसका मतलब होता है रिमूव और टेक आउट, स्पेशली बाय एफर्ट और फोर्स। एफर्ट और फोर्स के द्वारा किसी को निकालना। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? एक्सट्रैक्ट। सेकंड, कल्टीवेटेड। आपने एक वर्ड सुना होगा कल्टीवेशन, जिसका मतलब होता है खेती। तो उसी से ये वर्ड बना है कल्टीवेटेड। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में इसका मीनिंग दूसरे तरीके से यूज़ किया गया है। कल्टीवेटेड का यहाँ पर मतलब यूज़ किया है रिफाइंड एंड वेल एजुकेटेड। जो व्यक्ति एक वेल एजुकेटेड हो उसके लिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया है कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। थर्ड, बाय ऑल अकाउंट्स। दोस्तों ये एक पूरी फ्रेज़ है जिसका मतलब है अकॉर्डिंग टू वॉट वन हैज़ हियर्ड और रीड। मतलब कि जो आपने सुना और पढ़ा उसके अनुसार। तो इसके लिए फ्रेज़ यूज़ की गई है बाय ऑल अकाउंट्स। फोर्थ, ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है जिसका मतलब है संवारना। मतलब कि आप किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, पहले से बेहतर कर रहे हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया है ग्रूमिंग। नेक्स्ट, फीट। फीट का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब होता है एन अचीवमेंट दैट रिक्वायर्स ग्रेट करेज, स्किल और स्ट्रेंथ।
मतलब कि अपनी हिम्मत, स्किल और ताकत से कुछ अचीव करना, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया है फीट। कहने का मतलब है दोस्तों, जो आप नहीं कर पा रहे हो और फिर भी आप उसे अपनी हिम्मत और ताकत से कर दिखाते हो, तो वो एक तरीके से अजूबा बन जाता है, कारनामा बन जाता है। तो यहाँ पर उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है फीट। और नेक्स्ट वर्ड है पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है डिफरेंट टू व्हाट इज़ नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। दूसरे शब्दों में कहे तो स्ट्रेंज। मतलब कि जो नॉर्मल है और एक्सपेक्टेड है उससे अलग हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रेंज, पेक्यूलियर। तो आज के इम्पोर्टेंट वोकैब आपके लिए यही थी। तो शुरू करते हैं अब अपना आर्टिकल। शकुंतला देवी, द सब्जेक्ट ऑफ अ न्यू फिल्म, वॉज नेवर फॉर्मली एजुकेटेड एंड हर परफॉर्मेंस इन कॉग्निटिव टेस्ट वॉज नॉट एक्सेप्शनल। राइटर क्या कहना चाह रहे हैं कि शकुंतला देवी वॉज नेवर फॉर्मली एजुकेटेड। शकुंतला देवी जो थी वो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी और उनकी परफॉर्मेंस कॉग्निटिव टेस्ट में भी अच्छी नहीं थी। अब दोस्तों, दो तरीके की एजुकेशन होती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है कि जो आपने स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बाहर पढ़ाई की हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। और दूसरी तरफ फॉर्मल एजुकेशन, जो हमने स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से पढ़ा हो, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फॉर्मली एजुकेशन। और अगर ग्रामर रूल्स की बात करें तो ये आपका बीच में द सब्जेक्ट ऑफ न्यू फिल्म, ये एक एक्स्ट्रा फ्रेज के रूप में ऐड किया गया है। अगर आप इसे इग्नोर करो तो वॉज जो है सीधा शकुंतला देवी से कनेक्ट हो रहा है। शकुंतला देवी सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे लगा है वॉज। आगे बढ़ते हैं। एंड हर परफॉर्मेंस इन कॉग्निटिव टेस्ट वॉज नॉट एक्सेप्शनल। कॉग्निटिव का मतलब होता है, एक प्रोसेस होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने का। तो जो उनकी परफॉर्मेंस थी अंडरस्टैंडिंग में, वो भी अच्छी नहीं थी। आगे, हाउ देन कुड शी मल्टीप्लाई 13 डिजिट नंबर्स इन सेकेंड। फिर कैसे वह मल्टीप्लाई कर पाती थी 13 डिजिट नंबर्स का, और वो भी सेकेंड्स के अंदर। समझ रहे हो दोस्तों कि 13 नंबर इधर भी और 13 नंबर इधर भी, मतलब कि 1 2 3 ऐसे करके 13 नंबर, और इधर भी 13 नंबर, इनका मल्टीप्लाई केवल सेकंड में कर देती थी शकुंतला देवी। एंड एक्सट्रैक्ट क्यूब रूट्स इंस्टेंटली, और जो क्यूब रूट्स होते हैं उनको भी जल्दी से निकाल देती थी। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग मैंने आपको पीछे बताया था, इसका मतलब होता है निकालना। तो कुछ ग्रामर रूल्स की बात करें तो यहाँ पर एक वर्ड है देन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि कई बार बच्चे फ्लो में गलती कर जाते हैं। एक वर्ड होता है देन, THEN, और एक वर्ड होता है THAN, देन। देन का मतलब होता है फिर या फिर तो, और वहीं दूसरी तरफ THAN, देन का मतलब होता है के बजाय। जैसे एग्जाम्पल, शी सेड समथिंग एंड देन रोड अहेड। सीता ने कुछ कहा और फिर आगे बढ़ी। नेक्स्ट एग्जाम्पल THN से, राम थिंक्स यू आर बेटर देन अस। राम को लगता है कि तुम उससे, हमसे ज़्यादा अच्छे हो।
मैं जानता हूँ दोस्तों आपको ये वर्ड पता है, लेकिन 99% बच्चा इसे ध्यान में नहीं रखता है और क्वेश्चन गलत कराता है। तो देखना, जैसे आप इस वर्ड में भी काफ़ी गलती करते हो। नहीं विश्वास तो देखना आप क्रिसमस पर कितने लोग इसकी स्पेलिंग गलत करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वापस आर्टिकल पर। शकुंतला देवी 1929 से लेकर 2013 द सब्जेक्ट ऑफ न्यू फिल्म रिलीज ऑन अमेजॉन प्राइम फ्राइडे ऑन फ्राइडे। जो सब्जेक्ट है न्यू फिल्म का वो रिलीज़ हुई है फ्राइडे को। अब यहाँ पर भी एक ग्रामर रूल्स आपको समझाता हूँ। ऑन, एट और इन में डिफरेंस, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैं टाइम और डेट को लेकर यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट बताऊँगा। मैंने इमेज ली है एक कैलेंडर की। अगर कैलेंडर में किसी पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है तो आप हमेशा याद रखना उसके लिए लगता है ऑन, और पर्टिकुलर डेट की बात नहीं हो रही है तो उसके लिए लगता है इन। मतलब कि अगर सिर्फ डेट 5 की बात करें तो उसके लिए लगेगा ऑन, या संडे की बात करें तो संडे भी पर्टिकुलर एक डे हो गया तो इसके लिए भी लगेगा ऑन। अगर मान लो वो पूरे जनवरी की बात करता है तो उसके लिए लगता है इन। जैसे ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन 2 जनवरी 2020। तो यहाँ पर भी केवल एक डे की बात हो रही है, सेकंड की, तो इसलिए यहाँ पर भी लगा है ऑन। ऐसी आगे इन अ वीक, पूरे वीक की बात हो रही है, पर्टिकुलर डे की बात नहीं कर रहा है, तो इसके लिए भी लगेगा आगे इन। इन जनवरी, पूरे जनवरी की बात हो रही है, एक डे की बात नहीं हो रही है। इन जुलाई। और एट जब यूज़ होता है जब आप टाइम की बात करो, जैसे एट 5 o'clock। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अब इसका आंसर बताना। डैश मंडेज, कि मंडेज के पहले क्या आएगा, ऑन, इन या एट। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप पढ़ लेना इसे। तो चलते हैं अपने वापस आर्टिकल पर। अब आगे है हैज़ ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट ऑफ मिस्टरी। जो शकुंतला देवी है वो हमेशा एक रहस्यमय से जुड़ी हुई है। शी वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, जैसा ऊपर बताया गया है कि वो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी। एंड yet she could perform calculation with large numbers in a few seconds। और फिर भी वह परफॉर्म कर लेती थी कैलकुलेशन विद लार्ज नंबर्स इन अ फ्यू सेकेंड। बड़े से बड़े नंबरों का कैलकुलेशन कुछ सेकंड में ही निकाल देती थी, समटाइम्स इंस्टेंटली, और कभी कभी बहुत ही जल्दी ये काम कर देती थी। A look at her skills and what is known about how she cultivated them। So what were her skills? अब राइटर इनकी स्किल्स के बारे में बता रहे हैं आगे। क्यूब रूट्स, इट बिगेन विद एक्सट्रैक्टिंग क्यूब रूट्स ऑफ लार्ज नंबर्स इन हर हेड। इन्होंने क्यूब रूट्स से निकालना, लार्ज नंबर्स को सोल्व करना शुरू किया था, विच शी कुड डू इन हर हेड रैपिडली वाइल स्टिल अ चाइल्ड इन द 1930s। 1930 से ही, जब ये बच्ची थी, जब से ही इन्होंने कारनामे करने शुरू कर दिए थे। देन इन 1988, फिर 1988 में, अब मैंने आपको पीछे स्लाइड पर एक ग्रामर रूल्स बताया था कि जब किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हैं तो उसके आगे ऑन का यूज़ किया जाता है।
लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर डे की बात नहीं हो रही है, इसलिए 1988 के पहले क्या लगा है, इन। याद रखना, काफ़ी एरर बनते हैं एग्ज़ाम में आपके इस क्वेश्चन पर। आगे चलते हैं। इन आ टेस्ट फॉर हर एबिलिटीज कंडक्टेड बाय द साइकोलॉजिस्ट आर्थर जेंसन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले। अब इनकी एबिलिटी को चेक करने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट कराया गया, किसके द्वारा, साइकोलॉजिस्ट आर्थर जेंसन के द्वारा। कहाँ पर, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में। शकुंतला देवी मेंटली कैलकुलेटेड द क्यूब रूट्स ऑफ बर्कले, शकुंतला देवी मेंटली कैलकुलेटेड द क्यूब रूट्स ऑफ दिस इन 2 सेकेंड्स। मतलब कि इतनी बड़ी डिजिट का शकुंतला देवी ने मेंटली कैलकुलेशन कर दिया, और वो भी कितने टाइम में, ओनली 2 सेकेंड्स। मतलब देख रहे हो क्या गजब का दिमाग था इनका, सिर्फ 2 सेकेंड लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। इसलिए इन्हें दोस्तों ह्यूमन कंप्यूटर्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड ऑफ दिस इन 10 सेकेंड्स। और ऐसी एक और क्वेश्चन पूछा गया और इसका आंसर भी इन्होंने 10 सेकेंड्स में निकाल कर रख दिया। आगे, हायर रूट्स, शी कैलकुलेटेड द 7th रूट ऑफ दिस आंसर दिस इन 40 सेकेंड। मतलब इतनी बड़ी डिजिट का आंसर भी इन्होंने 40 सेकेंड्स में निकाल कर रख दिया। एक तो आपका होता है क्यूब रूट, मान लो क्यूब रूट पूछा है 27 का, तो उसका आंसर हो गया 3। इसी तरीके से 7th रूट पूछा गया, इतनी बड़ी डिजिट, और इसका आंसर इन्होंने कितने समय में दे दिया, ओनली 40 सेकेंड्स। दिस टू वॉज रिकॉर्डेड इन द टेस्ट एट बर्कले इन 1988। और ये भी रिकॉर्ड है बर्कले यूनिवर्सिटी में 1988 में। अब आगे इसी तरीके से राइटर ने लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया और कैलेंडर कैलकुलेशन के बारे में बताया। लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में इन्होंने 13 डिजिट, इधर भी 13 डिजिट और इधर भी 13 डिजिट, इसका आंसर 28 सेकंड में दे दिया। इसी तरीके से आगे कैलेंडर कैलकुलेशन, मतलब कि इनको एक डेट दी जाती थी और ये उस दिन कौन सा डे था, वीक का कौन सा डे था, ये कुछ ही सेकंड में बता देती थी। आप ये पूरा खुद पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है। तो हम चलते हैं आगे। अब आगे, वेयर डिड शी लर्न दिस स्किल्स। अब राइटर आगे ये बता रहे हैं कि इन्होंने ये सब कहाँ से सीखा। बाय ऑल अकाउंट्स, ये मैंने आपको पीछे वोकैब में भी बताया था कि जो राइटर ने सुना या इनके बारे में पढ़ा उसके अनुसार शकुंतला देवी वॉज एंटायरली सेल्फ टॉट। शकुंतला देवी जितनी भी पढ़ी थी उन्होंने वह अपने आप से ही पढ़ा था। मतलब कि ना किसी स्कूल में जाकर इन्होंने पढ़ा, ना कॉलेज में और ना यूनिवर्सिटी में। डॉटर ऑफ अ सर्कस परफॉर्मर, और ये बेटी थी एक सर्कस परफॉर्मर की। शी ट्रेवल्ड विद हर पेरेंट्स सिंस शी वॉज 3 years old। ये अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रही थी, कब से, जब वह 3 साल की थी, जब से ये ट्रैवल कर रही थी अपने पेरेंट्स के साथ। एंड इज सेड टू हैव कल्टिवेटेड हर कैलकुलेशन एबिलिटीज वाइल परफॉर्मिंग कार्ड ट्रिक्स। और इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, जो इनके पास कैलकुलेटिव एबिलिटीज़ थी उसमें अपने आप को डेवलप किया। कैसे, कार्ड ट्रिक्स को खेलते खेलते। वंस शी बिगेन टू एक्सट्रैक्ट क्यूब रूट्स रैपिडली इन हर हेड। उन्होंने शुरू किया एक्सट्रैक्ट, निकालना क्यूब रूट से अपने माइंड में बहुत ही जल्दी। शी बिकम अ परफॉर्मर एग्जिबिटिंग हर स्किल्स। और ये जल्दी बन गई एक अपनी स्किल्स को प्रदर्शित करने वाली। बाय द टाइम शी वॉज अ टीनेजर। जब वह टीनेज, शी वॉज ऑलरेडी ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, यूजली बिफोर ऑडियंस इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। मतलब कि ये जो शकुंतला देवी थी वो पहले ही पूरा वर्ल्ड घूम चुकी थी, यूजली बिफोर ऑडियंस इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, इनकी ऑडियंस के सामने। अब आगे ऑथर कह रहे हैं, बियॉन्ड हर न्यूमेरिकल स्किल्स। इनकी जो न्यूमेरिकल स्किल्स थी, जिस तरीके से कैलकुलेशन कर लेती थी, उसके अलावा हाउ मच मैथमेटिक्स डिड शी स्टडी।
कि इन्होंने मैथमेटिक्स में आगे कितनी स्टडी करी। अच्छा, मैं आपको एक वर्ड बताना भूल गया। आपने पेरेंट्स वर्ड तो हमेशा सुना ही होगा, लेकिन एक वर्ड होता है पेरेंट भी। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। आप फ्लो में पढ़ते चले जाते हो और आपको पता नहीं लग पाता कि वहाँ क्या लिखा है। तो पेरेंट का मतलब होता है आप पर्सन्स, फादर और मदर। मतलब कि जैसे डाइवोर्स हो जाता है माता पिता में, तो बच्चे की देखरेख कोई एक व्यक्ति करता है, या तो माता या पिता, तो वो आपके क्या होंगे, पेरेंट। और अगर दोनों आपकी देखभाल करेगा तो वो क्या कहलाते हैं, पेरेंट्स। आगे, शकुंतला देवी authored several books including at least half a dozen on calculation, mathematical puzzles and grooming children in mathematical skills। शकुंतला देवी ने काफ़ी बुक्स लिखी मैथमेटिकल पजल्स के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर और ग्रूमिंग चिल्ड्रन इन मैथमेटिकल स्किल्स। द बुक शो she was familiar with certain mathematical concepts that one usually learn during a formal education। मतलब कि अब राइटर कह रहे हैं कि इनकी बुक जो शो करती है उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ना ली हो। बिना फॉर्मल एजुकेशन के ये इस तरीके से बुक नहीं लिख सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, इन सम ऑफ हर राइटिंग्स शी डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री एंड लोगैरिथम। इट इज़ मोस्ट लाइकली, अच्छा रुक जाते हैं यहाँ पे, फुल स्टॉप है। फॉर एग्जाम्पल, इन सम ऑफ हर राइटिंग्स शी डिस्कसेस ट्रिग्नोमेट्री एंड लोगैरिथम। मतलब कि इन्होंने डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी और लोगैरिथम का भी। लोगैरिथम वो होते हैं ना, लोग वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके, उसी को, उसकी स्टडी को ही बोलते हैं लोगैरिथम। इट इज़ मोस्ट लाइकली डेट शी लर्न दिस कंसेप्ट फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग। मतलब कि कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रीडिंग की होगी, बट देयर इज़ नॉट मच लिटरेचर अवेलेबल ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ। लेकिन कहीं पर भी इनकी इस लाइफ के बारे में बताया नहीं गया है। सो व्हाट एक्सप्लेन हर कैलकुलेटिंग एबिलिटीज़। उनकी कैलकुलेटिंग एबिलिटीज़ के बारे में क्या एक्सप्लेन किया। एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले इन 1988, जो यूनिवर्सिटी है बर्कले, 1988 में द साइकोलॉजिस्ट जेंसन पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स इन द जर्नल इंटेलिजेंस इन 1990। 1919 में जर्नल इंटेलिजेंस में इन्होंने अपने सुझावों को पब्लिश किया। नन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट रिजल्ट begins to explain why or how देवी is able to perform feats with number। नंबर्स के साथ जो ये अजूबे कर लेती थी वो कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हर पेक्यूलियर एबिलिटी इज इंडीड रेयर। इनकी जो अजीबोगरीब एबिलिटी थी वो वास्तव में रेयर है। रेयर मतलब बहुत ही कम है। पर हैप्स वन इन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, 100 ऑफ मिलियंस में शायद ही किसी एक के पास है। ही रोट इन हिज रिपोर्ट, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। मैंने पूरे एफर्ट के साथ अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो और अपनी तरफ से आप कुछ इस सेशन में ऐड कराना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। और हाँ, आखिरी में आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो आगे की अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।